हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ये है चैप्टर नंबर 9 और ये है लेक्चर नंबर 1। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एंड तक बने रहिए। तो इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए ये चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने कभी डायबिटिक पेशेंट को देखा होगा कि उसको क्या नीड होती है, इंसुलिन की एवरीडे, राइट। अ डायबिटिक पेशेंट नीड इंसुलिन एवरीडे। पहले क्या था, इंसुलिन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ पिग्स एंड काउज, ठीक है। पहले के ज़माने में क्या था, जो इंसुलिन था वो पिग और काउज के पैनक्रियाज से बनाया जाता था, मतलब ऑब्टेन किया जाता था। लेकिन आज क्या है, साइंटिस्ट मेक ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग बैक्टीरिया। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो रहा है, साइंटिस्ट लोग जो है इंसुलिन को ह्यूमन बैक्टीरिया से बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, कि हमारा बैक्टीरिया जो है, मतलब कोई भी बैक्टीरिया जो है वो इंसुलिन दे दे हमारे लिए। तो इसका आंसर है बायोटेक्नोलॉजी के वजह से ये सारे के सारे पॉसिबल है। जैसे कि देखो आजकल दूध बहुत कम मिलती है, लाइक प्रोडक्शन घटते जाता है क्योंकि गाय लोग की हेल्थ भी डिफेक्ट होती है और साथ ही साथ बहुत से ऐसे रीजन्स है, राइट। अगर हम गाय में जो दूध देने वाली जीन है उसको काट के बैक्टीरिया में जोड़ दे और साथ ही साथ एक प्रोसेस करे जिसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है, तो क्या होगा कि बैक्टीरिया दूध देने लगेगी, राइट। और वो बैक्टीरिया को अगर हम वाटर टैंक में डाल दें तो क्या होगा, आप जब नल खोलेंगे तो दूध निकलेगा पानी की जगह पे, राइट। तो ये सारे के सारे बातें पॉसिबल से, ठीक है ना, ये सारी बातें पॉसिबल है बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सोचने वाले चीज़ें है, लाइक आप क्या सोच रहे हैं वो सब सच में हो सकता है, ये वाली चैप्टर है, ठीक है ना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके इंटरेस्ट को भी बढ़ा देगा साइंस की तरफ, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, डेफिनेशन देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी is the use of living organisms, cells or their components to develop useful products and process for human welfare। देखो बायोटेक्नोलॉजी जो है ये यूज होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जहाँ पे सेल एंड अदर कंपोनेंट्स यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में मदद करते हैं। सिंपल लैंग्वेज की बात करें तो देखो बायोटेक्नोलॉजी मीन्स यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर जीन्स टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट। जैसे कि हम बैक्टीरिया को यूज करेंगे गाय का दूध बनाने में, तो गाय का जीन डालेंगे उसमें, राइट, दूध वाला जीन डालेंगे। ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ही क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करना और उसके जीन को यूज करना टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो ह्यूमन इंसुलिन को बैक्टीरिया से निकाल सकते हैं, वैक्सीन निकाल सकते हैं, एंटीबायोटिक्स, डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप बना सकते हैं, साथ ही साथ जीन थेरेपी भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो चलिए रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो मेडिसिन, देखो मेडिसिन में हम क्या बना रहे हैं, ह्यूमन इंसुलिन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बना रहे हैं। एग्रीकल्चर में बीटी कॉटन बना रहे हैं, बीटी टॉक्सिन याद है ना, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था हमने। साथ ही साथ डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट बना रहे हैं, ऐसे प्लांट बना रहे हैं जिसमें कोई बीमारी ही ना लगे, और अगर कोई बीमारी ही नहीं लगेगा प्लांट में तो प्लांट का प्रोडक्शन अच्छा रहेगा और साथ ही साथ फूड अच्छा देगा, राइट। फूड इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं हम, चीज बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, कॉर्ड बना सकते हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी यूज करके सीवेज ट्रीटमेंट होता है, साथ ही साथ बायोगैस प्रोडक्शन होता है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है चैप्टर 8 में। अगर आपको इसको डिटेल देखना है तो जाके आप मेरे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 8, ठीक है ना। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड मैनी ऑफ दिस एग्जांपल इन द प्रीवियस चैप्टर, राइट। आप जाके देख सकते हैं। डेफिनेशन बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देखो डेफिनेशन है यूरोपियन फेडरेशन का बायोटेक्नोलॉजी का, ये कुछ अलग होगा, है ना। देखो बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। सेम बात बोल रहा है, जस्ट डेफिनेशन आपको क्या करना है, बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। बोर्ड की बात करें तो लर्न द सिंपल डेफिनेशन फर्स्ट एंड आपको लिखना होगा, तो ये वाला भी लिख सकते हैं और सिंपल वाला जो मैंने ऊपर पढ़ाया था आप वो भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मेनली डिपेंड ऑन 2 कोर टेक्निक। देखो मॉडर्न जो है आज के ज़माने का जो बायोटेक्नोलॉजी है वो 2 मेन कोर टेक्निक पे टिका हुआ है। एक है प्रिंसिपल 1, देखो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहले है हमारा कोर 2 में टिका हुआ है, तो उसमें सबसे 1 आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसका डेफिनेशन क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स चेंजिंग द जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन अ डिजायर्ड ट्रेट। जैसे कि बैक्टीरिया का क्या है, बीमारी करना होता है ना, राइट। कोई यूजफुल होता है, कोई हार्मफुल होता है। तो सपोज यूजफुल बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, राइट, वो बीमारी कर रहा है, तो उसका एक जीन होगा जो बीमारी कॉज करता है। वो जीन को हम निकाल के उसमें गाय का दूध देने वाला जीन डाल देंगे तो बैक्टीरिया क्या करेगी, दूध प्रोड्यूस करेगी, है ना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए को चेंज करके जो हमको चाहिए, जैसा ट्रेट हमको चाहिए वो ट्रेट उसमें डाल देना होता है, दैट इज
कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। तो चलिए सिंपल एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, क्या होगा यहाँ पे। तो देखो सिंपल एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, ऐड अ जीन, रिमूव अ जीन और मॉडिफाई अ जीन। देखो कोई भी कर सकते हैं, या तो हम किसी चीज जीन को किसी जीन में नया जीन डाल सकते हैं, या फिर कोई खतरनाक वाला जीन है तो उसको काट के निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ जीन को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, टू मेक ऑर्गेनिज्म यूजफुल। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो इसका क्या होगा एग्जाम्पल। तो देखो क्या एग्जांपल, इंसर्ट द ह्यूमन इंसुलिन जीन इनटू बैक्टीरिया। जैसे कि हमने ह्यूमन इंसुलिन का जो जीन होता है, जो पैनक्रियाटिक से इंसुलिन निकलता है, उसका जीन क्या करेंगे हम बैक्टीरिया में डाल दिया, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस करने लगेगा। मतलब वो बैक्टीरिया अब कोई भी हार्मफुल नहीं रहा, हमारे लिए काम कर रहा है, इंसुलिन दे रहा है, राइट। ठीक है, सो प्रिंसिपल 2 क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। देखो ये क्या है, आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग द डिजायर्ड जीन, जब हम जीन को ट्रांसफर कर देते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, द ऑर्गेनिज्म मस्ट बी ग्रोन अंडर स्टेराइल मतलब कंटामिनेटेड फ्री कंडीशन। स्टेराइल मतलब उसको आइसोलेशन में रखना पड़ेगा, लाइक कोई भी कंटामिनेशन ना हो, कोई बीमारी ना लग जाए उसको, राइट। उसको बचा के एकदम सेफ जगह पे रखना पड़ेगा ताकि वो सेफ रहे, कोई बीमारी ना हो, ठीक है ना, उसका मतलब ही स्टेराइल कंडीशन होता है। दिस इंश्योर, ये क्या करता है, हेल्दी ग्रोथ, प्योर प्रोडक्ट एंड नो कंटामिनेशन। अगर हम ऐसे स्टेराइल करके रखेंगे तो हेल्दी ग्रो होगा, साथ ही साथ वो कोई कंटामिनेटेड प्रोडक्ट नहीं देगा, है ना। तो ये बात है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो अगर हम दही बना रहे, मेकिंग कर्ड, कर्ड का मतलब तो पता है ना कैसे बनाते हैं, दूध को उबालो, थोड़ा सा ठंडा होने दो, फिर उसमें थोड़ा सा दही डाल दो, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली जोड़न बोलते हैं, राइट। उसको डाल दो, रात भर छोड़ो, सुबह को क्या बन गया, सुबह दही बन जाता है, राइट। सो अगर दूध जो है कंटामिनेटेड हो जाएगा, सपोज दूध में कोई गड़बड़ी है, तो दही क्या होगा, गंदा सा हो जाएगा। सिमिलरली बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, लेबोरेटरीज में मेंटेन करके रखा जाता है स्टेराइल कंडीशन में, जहाँ पे प्योर प्रोडक्ट फॉर्म हो, लाइक कंटामिनेटेड से बचे रहे, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज स्टेरिलिटी इंपॉर्टेंट। स्टेरिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब क्यों स्टेराइल करना है। तो अगर हम स्टेराइल नहीं करेंगे तो वो कंटामिनेटेड से मिल जाएंगे, अनवांटेड माइक्रोब ग्रो हो जाएंगे, प्रोड्यूस मोर बिकम कंटामिनेटेड, और जो प्रोडक्ट होता है जो बनाने वाले हैं हम, जैसे कि इंसुलिन डालेंगे, इंसुलिन वाला जीन डालेंगे, तो इंसुलिन में कुछ कंटामिनेशन हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट और मे फेल, तो एक्सपेरिमेंट भी फेल हो सकता है। देयरफॉर स्टेरिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक बायोटेक्नोलॉजी में स्टेरिलिटी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन टू टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो अब हमको जीन को काटना है, हटाना है, डिलीट करना है, ऐड करना है, तो उसके लिए तो छेनी हथौड़ा चाहिए ना। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, इंट्रोडक्शन और टू टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। सो बायोटेक्नोलॉजी यूज डिफरेंट टूल्स, यू डोंट नीड टू स्टडी देम इन डिटेल टुडे, राइट। आज हम उसके बारे में हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज हम जस्ट उसका नाम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे टूल है, दिस इज फंक्शन, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो देखो टूल क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन यानी कि जो रिस्ट्रिक्ट करे, काट दे, तो हमारा जो डीएनए है ये वाला, उसको क्या करता है, काट देता है, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज का क्या है, जो हमने ये डीएनए का पीस काटा हुआ था, ये दोनों को क्या करना, आपस में जोड़ना। देखो ये काट रहा है, एक जोड़ रहा है, यहाँ पे ये जोड़ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या है, ये है कैरी फॉरेन डीएनए। जो हमको फॉरेन डीएनए किसको बोलते हैं, जो हम नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। सो वो क्या करता है, डीएनए, फॉरेन डीएनए को कैरी करता है। कंपिटेंट होस्ट यानी कि रिसीव फॉरेन डीएनए, यहाँ पे जो रिसीव करता है फॉरेन डीएनए को, उसको कंपिटेंट होस्ट बोलते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देखो पढ़ेंगे तो सारा ही पढ़ेंगे, राइट। एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसका इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। सो एग्रीकल्चर में क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का काम, ये पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बनाता है, जहाँ पे उसको कोई क्या पेस्ट नहीं लगेगा। बेटर क्रॉप यील्ड बना सकता है और इंप्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी उसका बना सकता है। मेडिसिन में की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी इंसुलिन बैक्टीरिया को दे देंगे, प्रोड्यूस करते रहेगा, हमको इंसुलिन की टेंशन ही नहीं लेनी है। वैक्सीन बनाएगा, जीन थेरेपी करता है, साथ ही साथ डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस भी करता है। इंडस्ट्री की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से एंजाइम प्रोडक्शन हो सकता है, किसी बैक्टीरिया को दे दो, एंजाइम प्रोड्यूस करते रहे, एंटीबायोटिक्स कर देगा, है ना, ऑर्गेनिक एसिड कर देगा। तो अब बैक्टीरिया वायरस भी हमारे लिए यूजफुल हो रहे हैं, ठीक है ना, यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इन्वायरमेंट की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से सीवेज ट्रीटमेंट होगा, बायो रेमिडिएशन होगा, साथ ही साथ वेस्ट मैनेजमेंट भी अच्छे से कर लेगा। फ्लो चार्ट की बात करें तो देखो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, एक होता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो देखो ट्रेडिशनल वाला जो था मतलब अच्छा था, आजकल हम जो फॉलो कर रहे हैं उसको बोलते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। इसमें कितने
टाइप्स होते हैं दो, जिसमें एक आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा आता है स्टेरल कंडीशन। जेनेटिक में जीन को, डिजायर्ड जीन को रख के दूसरे ऑर्गेनिज्म में अपना काम करवाना, और स्टेरल कंडीशन यानी कि उसको बीमारी से बचाना, कंटामिनेशन से बचाना, सेफली ग्रो करवाना, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग में अल्टर डीएनए को अल्टर करना, चेंज करना, रिड्यूस करना, ऐड करना, राइट। और स्टेरल कंडीशन मतलब उसको कंटामिनेशन से बचाना, ठीक है ना। तो डिफरेंस अगर आएगा एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, तो आप लिख सकते हैं आराम से यहाँ पे Ctrl+A, Ctrl+C एंड Ctrl+B इन योर एग्जाम पेपर्स, राइट। सो क्या होगा, ट्रेडिशनल में क्या था, नेचुरल मेथड फॉलो करते थे, साथ ही साथ मॉडर्न में क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉलो करते हैं, जहाँ पे डीएनए को अल्टर कर देते हैं डायरेक्ट। लेस प्रिसाइज, यहाँ पे हाईली प्रिसाइज होता है, क्योंकि हमको जो एग्जैक्ट अगर इंसुलिन चाहिए तो इंसुलिन वाला जीन ही डालेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। ट्रेडिशनल वाला मेथड जो था वो स्लो था, वेयर इज मॉडर्न मेथड इज फास्ट। एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल में कर्ड करते थे, यहाँ पे ह्यूमन इंसुलिन बनाते हैं, गाय का दूध बना लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लाइक अगर गाय का दूध वाला जीन बैक्टीरिया में डाल के हमारे वाटर टैंक में डाल दे तो नल खोलते साथ दूध आएगा, राइट। तो आपको टेंशन की बात ही नहीं है। सो यहाँ पे PYQ कुछ आया हुआ है, आप देख लेना। डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, इसी वीडियो में स्टेट 2 कोर टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, 2 कोर टेक्निक्स, प्रिंसिपल जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी बताया मैंने। वाई आर स्टेराइल कंडीशन नेसेसरी, स्टेराइल कंडीशन नेसेसरी क्यों है, साथ ही साथ डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ये मैंने अभी ऊपर जस्ट एक स्लाइड ऊपर करवाया है, तो आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है ना। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में क्या आ सकता है, देखो, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी एंड मेंशन इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, आपको वो लिखना पड़ेगा। एक्सप्लेन 2 कोर प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड व्हाई इज स्टेरिलिटी इंपॉर्टेंट इन बायोटेक्नोलॉजी। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, तो ये प्रीवियस ईयर का ही एक्सपेक्टेड है, इस साल भी आ सकता है। सो आप अच्छे से ये वीडियो को देखना और साथ ही साथ इसका अच्छे से आंसर देना, ठीक है ना। टेस्ट योर सेल्फ। चलो, अब वीडियो देखा है तो आंसर देना पड़ेगा ना। तो चलिए, आपको इसमें से कितने आंसर दिए कमेंट में जरूर बताना। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, राइट 2 प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, व्हाई आर स्टेराइल कंडीशन नेसेसरी, नेम एनी 4 एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के 4 एप्लीकेशंस लिखने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जा रहा है, राइट। व्हाट इज रिकम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बिनेंट यानी डीएनए यानी कि डीएनए को चेंज करना, ठीक है ना, अल्टर करना। नेम एनी 2 टूल्स यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए लाइगेज लिख सकते हैं। एक्सप्लेन 1 रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, व्हाई इज बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट इन मेडिसिन। तो ये मैंने क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट से आपको दिए हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई है। कल देखेंगे हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 2। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना, उनका भी भला हो, है ना। और तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।